हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि हमारा पड़ोसी देश चीन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी भारत के साथ सीधी जंग क्यों नहीं लड़ता। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और कश्मीर के विभाजन के बाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान रात दिन भारत को सीधी जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन सिर्फ धमकी। और दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े सपोर्टर चीन विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति होने के बाद भी भारत के साथ सीधी जंग नहीं लड़ता और एक झूठी तसल्ली से पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करता रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से चीन भारत के साथ सीधी जंग नहीं लड़ सकता। अगर इन केस ऐसी बेवकूफ़ी चीन करता है तो नतीजे बड़े ख़राब आएंगे। उसमें सबसे पहला कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय का फैला होना और तीन तरफ जलीय भागों का भारत में अवस्थित होना, भारत के तीन तरफ जलीय भागों का अवस्थित होना चीन को ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के साथ सीधी जंग के नतीजे बुरे साबित होंगे। दूसरा कारण कि चीन का पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब होना। चीन 1980 ईस्वी के बाद लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाता जा रहा है और अपने इस नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे उसे इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरत है और भारत जैसे देश में उसको अपने प्रोडक्ट को खपाने के लिए एक असीम संभावनाएं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखता है। तो अगर भारत के साथ चीन सीधी जंग में उलझता है तो उसका ये मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। तीसरा बड़ा कारण है कि 1980 ईस्वी से चाइना अपने अर्थव्यवस्था को लगातार आगे की तरफ बढ़ा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 1980 ईस्वी में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग एक पटरी पर एक समान थी, लेकिन 1980 ईस्वी के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो की और आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन बन गया है। तो चीन इस बात को भली भांति जानता है कि हमारा पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना तब पूरा नहीं होगा अगर हम भारत के साथ सीधी जंग लड़ते हैं। चौथा बड़ा कारण है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत और भारतीयों का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों पहले से विदेशी ताकतें भारत पर आक्रमण और भारत पर विजय प्राप्त करने की नाकाम कोशिश करती आई है, लेकिन अपने इस नाकाम कोशिश में कभी भी कोई विदेशी ताकत सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। भारत का एक लोकतांत्रिक देश होना भारत को अंदर से मजबूत बनाता है। चीन जानता है कि अगर एक लोकतांत्रिक देश के साथ मेरी सीधी जंग होती है तो दुनिया के कई सारे लोकतांत्रिक देश हमारे विरोध में हो जाएंगे और जंग के कई मोर्चे चीन के विरोध में खोल दिए जा सकते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण अभी हम देखेंगे कि चीन भारत के साथ सीधी जंग नहीं करना चाहता, वो ऐसा इसलिए है कि चीन के लगभग 70% व्यापार मलाइका वाटरवेज से होता है। तो मलाइका वाटरवेज के बगल में बसा हुआ अंडमान निकोबार, जहाँ पे भारत के तीनों सेनाओं का नियंत्रण है, तो अगर चाइना ऐसी बेवकूफ़ी करता है कि भारत के साथ सीधी जंग लड़ता है तो उसके ये 70% जो व्यापार जो कि मलाक्का की खाड़ी से होकर के होते हैं, इसमें चीन को एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला कारण कि भारत की बढ़ती और उभरती हुई शक्ति में जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल का खतरा भी चीन को सताता रहता है कि चीन के अक्सर बड़े शहर भारत के मिसाइल के निशाने पर होते हैं। तो अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करता है या भारत को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है तो नतीजे बड़े ख़राब आएंगे। अगले कारणों में से एक कारण यह भी है कि चीन की नीति हमेशा से विस्तारवाद की नीति रही है और चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों से मिलती है, जिसमें प्रायः सभी देश के साथ चीन का सीमा विवाद है, सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़ करके।
तो अगर भारत के साथ चीन सीधी जंग पे आमादा होता है या ऐसी कोई बेवकूफ़ी करता है, तो ये पड़ोसी देश जिनके साथ चीन का सीमा विवाद है, चीन के दुश्मन बन जाएंगे और चीन के विरोध में कई सारे जंग के मोर्चे बैक वक्त खोल दिए जा सकते हैं। जबकि उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में वे सारे देश किसी न किसी रूप में भारत के सपोर्ट में होंगे और चीन को मुंह की खाई पड़ेगी या उल्टी मुंह की खाई खानी पड़ सकती है। और अगला कारण एक और है कि हमारा पड़ोसी देश जो पैदाइशी या अजली दुश्मन पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में बसा हुआ है, जिसके सर पे चीन का नापाक हाथ है, अगर चाइना ऐसी नादानी करता है कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर में जंग का दूसरा मोर्चा खोलते हैं और पहला मोर्चा मैं संभालूंगा, तो इस केस में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति, हमारी सैन्य शक्ति मतलब भारत की सैन्य शक्ति के सामने नगण्य है। तो ऐसी कंडीशन में भी चीन का ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, इन्हीं कारणों से चीन दुनिया की इतनी बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति रखने के बावजूद भी भारत से सीधी जंग नहीं कर सकता। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।